नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 1:30 बज गया और बच्चे आएंगे 3 बजे। तब तक लंच तैयार कर देगी आंसू। हम तो खा लेंगे, आंसू भी खा लेगी, लग रही हुई रसोई में लग रही। और बच्चे खाएंगे 3 बजे आके ही। क्या बना दिया तुमने आज? पूछ लो इसका क्या बनाया, कभी मैं वैसे ही क्या हो जाऊँ। मेरे को सबसे बड़ी टेंशन यही है, क्या बनाऊं। अच्छा, बनाने बनाने की सारा दिन यूं ही निकल जा। सुबह मैंने बनाया था बच्चों के लिए पनीर, ही स्कूल में दिया था। अब पनीर भी, अब क्या चाहिए, तीनों टाइम इन्हें सबको अलग से सब्जी चाहिए और दोपहर की भी अलग सारे सब्जी विवरण चाहिए। गए हरी सब्जी बना करो, हरी। अगर तुझे हरी भी नहीं मिलती, इन पर हरा कलर करके जब बना दे कर। नहीं, रात गोभी नहीं बनाई थी। और रोज रोज बच्चे खाते भी तो नहीं, गाजर गोभी और गोभी तो गुड्डू बिल्कुल भी नहीं खाती। अब बता, बच्चे नहीं खाते फिर किसके लिए बनाऊं, फिर मैं परेशान। सुबह सब तो पनीर बड़ी बनाया था। दिक्कत यह है, छोटे वाली को तो चार राजमा चे रोज बनाओ जाओ। हाँ, दाल और रोज राजमा। दाल और राजमा। और बड़े वाली को उसे बस गोभी ना दो और हरी सब्जी तो कुछ भी नहीं खाती भाभी। उसे पराठे और पूरी चाहिए। कहीं कितनी बार सोच लिया, मेथी की सब्जी और वो मेथी की मूली कल की सब्जी, ये कोई सा बच्चा नहीं खाता। यहाँ फंस गया माँ के। कल उधर इंदु ना आलू और पालक की सब्जी बना रखी थी और बहुत टेस्टी सब्जी बन रही थी। और मैंने पूरे छक्का खाई और दोनों की दोनों ना बिल्कुल नहीं खाई। एक बाइट के साथ एक कप रोटी खा ली, एक चम्मच सब्जी के साथ सारी रख दी। अब मुंह को नु कर दी जैसा पता नहीं क्या है, ना दवाई दे रहे दवाई हो। दे दी वो। ऐसा हो रहा। अब तो मैंने सुबह की थोड़ी सी रखी पनीर की सब्जी, अब मैंने बनाई मूंग मसरी की दाल पतली सी, हल्का फुल्का। खाने पीने के मामले में बच्चों की आदत खराब होली, हमारे बस बारे की बात है। और हमारे यहाँ ना वैसे ये सिंपल ही सब्जी खावे है, वैसा नहीं जैसा कोई कुछ बना ले, कोई कुछ अलग सी सब्जी में नहीं खाते, ज्यादातर पसंद नहीं करते कोई भी। हम भी बस सिंपल सी सब्जी खावे हैं। चल बना दे, कितना टाइम रह गया? तड़का लगा दो दाल में, मैंने बना दी। मिल गया काम, मिल गया। सुबह सुबह तो देख रहा एक था। घंटा हो गया इधर उधर फिर रहे। रोटी मैंने सेक दी, मैं लगा भी देती, वो ना प्याज नहीं दिया, भाई अभी कन्हैया प्याज बकवास देगा। कर रही नहीं, इधर उधर फिर रहे। सुबह तो ऑफिस में लग रहा, ऑफिस में पता मुझे तो कितना एक काम कर घंटे दिया। तक यूं ही दिख रहे इधर उधर हाँ, इधर उधर। मुझे भी नहीं दिख रही, तो तड़के तो नहीं घूम रही, करा क्या तुमने? और मैं 200 कपड़े धोए, पूरी छत भरी पड़ी हुई, आपने मैं तो धोए। 5 मिनट का काम था, मशीन न धोए, मैं तन्ना कहाँ धोए। धो ले करो, फिर 5 मिनट का तो मशीन धोया तो फिर चलो जी इकट्ठे ठीक क्यों है, करो। बस सब्जी छोंक दो, अन्नी सांझ को रोटी नहीं मिलने की। यहाँ बस मैं बनाने लगी हूँ रोटी और ये लगाने लगे हैं दाल में तड़का। तड़के का सामान तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था सारा, तो प्याज नहीं थी, बस प्याज कन्हैया लेके आया है तो बाद में इन्होंने काट ली है। और मैंने कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगा दिया। और जो एक बार मैं पहले भी बता रही थी आपको कि पहले मैं जीरे का ही तड़का लगाती हूँ, वो मैंने पहले ही लगा दिया था। और जब कान्हा जी का भोग लगाने के बाद फिर मैं प्याज का लगाती हूँ, दाल वगैरह जब बनाती हूँ उसमें। तो यहाँ बस इन्होंने तड़का लगा दिया और मैंने खाना फिर रोटी बना दी, फिर सबने खा लिया। और अब है देखिए शाम का टाइम, शाम के टाइम मैंने उतार लिए हैं कपड़े। कपड़े आज ये सुबह के टाइम धोए थे और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली। अब सर्दियों में ना ढेर लग जाता है कपड़ों का। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। और जब तक मैं कपड़े उतार के लाई, ईशु ने फिर बना दी है चाय हमारे लिए। और वो कहने लगी फिर कि मम्मा मुझे भी पीनी। और 2 कप ना वो पूरे भर भर के ले आई, बिल्कुल तिराक है। जितनी भी चाय बनती है ना, वो ये सोचती है कि सारी कप में ही आ जाए, चाहे वो ज़्यादा भी हो, पूरे तिरा देती है। तो फिर कहने लगी मम्मा मुझे भी रेसिपीज़ खाने। तो मैंने कहा चल 1 कप लिया, इनमें से ले लेना। तो यहाँ बस तीनों चाय पी रहे हैं और यहाँ हमारी दोनों की बातें भी चल रही है और चाय भी। वही है, थोड़ा सा टाइम जब खाना खाते हैं या फिर चाय पीते हैं साथ बैठ बैठ के, तभी मिलता है बात बूत करने का। वैसा तो सब अपने काम में बिजी रहते हैं। बेटा चल, पेपर की तैयारी, कल किस चीज का पेपर? साइंस। हाँ तो पढ़ाई कर ले। तो अब शाम का टाइम हो गया जी और गुड्डू जाएगी ट्यूशन। ट्यूशन का उसका टाइम हो गया, वो अपनी तैयारी करने लगी है जाने की। और ईशू करेगी अपनी पेपर की तैयारी, क्योंकि इसका पेपर है कल साइंस का।
अब हमें करना है ये सामान सारा सेट, जो जहाँ का था वहाँ पे ही रखना है। ये बेड हम अंदर करेंगे, सोफा करेंगे बाहर जहाँ पे थी उसकी जगह। और अभी तक क्यों नहीं करा था उसका कारण भी मैं बता दूँ। वो इसलिए जो ये वाला डोर है ना हमारा छोटे वाला डोर, ये ना हमें चेंज करवाना, ये बनने के लिए गया हुआ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है। एक तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है साइड में, इसमें स्पेस है बहुत ज़्यादा, और धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है, और इसमें से जैसा चूहे वगैरह भी आ जाते हैं। तो हम इसे सोच रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, ऐसे वाला गेट लगवाना। तो वो बनना दिया हुआ, और 4-5 दिन तो हफ्ता हो गया दिक्कत अब तक बन कर नहीं आया। बस मिस्त्रियों का काम ऐसा ही है। ये तो कुई का ढक्कन भी उस दिन अपने आप ही ले आए थे जाके, जैसा मिल गया था। तो वो बनानी, और परेशान तो खैर सामान से हो ही रहे। देखो इधर उधर सारा पड़ा, ना अच्छे से सेटिंग होती, ना साफ सफाई कर सकते। सेटिंग सारी खराब हो रही है यार। बस मन भी परेशान सा रहा है मेरा, तो यूं ही रहा है कि अब क्या हो रहा, घर में सेटिंग नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो हमने फिर फाइनली यही सोचा, मगर जब आएगा दरवाजा बन के आ जाएगा तो अपना सामान हम अच्छे से रख देंगे जहाँ पे हमें रखना। जब दरवाजा बदला जाएगा, जब देखेंगे कैसे करना क्या करना, वो उसके बाद सोचेंगे, देख लेंगे सोफे इधर उधर करके। वरना तो अब ये बेड अंदर डलेगा, और जो सोफे हैं वो हमारे बाहर आएंगे। देखते हैं कैसे कैसे सेटिंग करनी, हम उसी हिसाब से करेंगे। कन्हैया को बुला लो। तो बस लगते हैं तीनों, मैं भी, ये भी और कन्हैया भी। तो तीनों लगेंगे तभी जाकर होगा फटाफट सारा काम। देख एक आधा और लगा ले है बंदरिया। और अब बस हम सोच रहे हैं कि कैसे कैसे करनी सारी सेटिंग। वो ही सबसे पहले सोचना ही पड़ता है, तब जाके करना पड़ा है। क्योंकि वो ही सोच रहे कि पहले सोफ़ा बाहर निकालना या कि बेड अंदर डालना। तो सोफ़ा बाहर तब निकलेगा जब यहाँ से बेड हटेगा, और बेड तब अंदर डलेगा जब सोफ़ा हटाएंगे अंदर से। तो इसीलिए हमने बेड ये साइड में कर दिया, इधर बाहर की साइड ही बिल्कुल, जिससे कि जो सोफ़ा पहले निकलेगा वो वहाँ पे अपनी जगह आ जाए। जो सोफ़े की जगह है वहाँ बेड पड़ा ना, इसलिए। तो यहाँ बस सबसे पहले बेड को ही कर देंगे साइड में। और बेड हमने हटा दिए हैं, बस फिर मैंने लगा दिया है झाड़ू, साफ़ कर दिया। वैसे कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन जब कुछ सामान हटाते हैं ना, चाहे वो 5-7 दिन के लिए ही क्यों ना हो, फिर भी धूल सी अलग सी हो जाती है इसके सामान के नीचे। और यहाँ बस देखिए झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया। तो बस निकालने लगे हैं ये सोफ़े, और सोफ़े आसानी से ही निकल गए, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। क्योंकि उस दिन जब डाले थे ना, तो उस दिन ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि पहले टाइम की कैसे कैसे डालने, लेकिन आज पता था कि कैसे हमने डालने, ऐसे ही है आसानी से निकल गए। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उस दिन ज़्यादा हुई थी। तो एक एक करके इन्होंने सोफ़ा निकाल दिया है सारा बाहर। और बस लगा देंगे। लगाना तो ये बाद में ही पड़ेगा जब जगह अच्छे से खुली मिल जाएगी। अभी पहले डाल लेंगे बेड अंदर, क्योंकि सोफ़े अंदर से उठा लिए हैं तो रूम हो गया है खाली बिल्कुल। और रूम में मैं पहले लगा दूँगी झाड़ू, अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दूँगी, और फिर बेड डाल देंगे अंदर। और बेड भी करना होगा हमें खाली पहले, क्योंकि खाली करके ही जाएगा अंदर। वो खड़ा करके ले जाना पड़ता है ना, तो फिर सामान वरना तो नीचे गिर जाएगा। और साइड में मतलब इतने बड़े दरवाजे नहीं है कि वो ऐसे कैसे ही ले जाएं, इस वजह से। तो यहाँ एक बेड हमने खाली कर लिया, और बस इसको डाल देंगे अंदर करके। दोनों भाई लगे हुए, ये भी और कन्हैया भी। तो और आप भी बोलोगे कि रोज़ रोज़ तुम तो सामान ही उठाओ फिरते हो, कभी अंदर कभी बाहर। देखो जी, मतलब शौक तो नहीं है, लेकिन यही है, समय के हिसाब से करना पड़ता है सारा काम। वरना तो दिक्कत बहुत हो रही है इस दिन से। बेड बाहर निकाला, पढ़ने बैठने में बाहर थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा, अब ठंड भी लगती है बाहर लेट के। और फिर अंदर कभी फोल्डिंग बिछाओ रात को, कभी कुछ, तो सुबह ही फिर उठाने, तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हमारा। तो हमने सोचा जैसे भी होगा, जब दरवाज़ा लगेगा तब हम अब जाके अपना ये डाल लेंगे। जब बाद की बाद में देखी जाके जैसा भी काम होगा उसी हिसाब से सेटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ एक बेड पहले डाल दिया, अब दूसरा भी डाल दिया खल्ली करके। तो उसका सामान अब मैं इसमें लगा दूँगी सारा। ये मुझे पकड़ा देंगे दोनों भाई और फिर मैं लगा दूँगी। और जो ये एक बेड है इसमें मैं सारा रखती हूँ इनके ऑफिस का मतलब सामान जो कंप्यूटर का है सारा। और काफ़ी साल का ये सामान है हमारे पास, ये नहीं है कि आज का ही है। जब से भी हमने अपना बिजनेस शुरू करा है लगभग हो गए होंगे 11-12 साल या फिर ज़्यादा ही, 11-12 साल ही हो गए होंगे। तो तब से जैसा कंप्यूटर वर्क था पहले जो, उसमें हमने अपना ऑफिस खोला हुआ था, उसमें बाहर के लड़के भी काम करते थे। तो काफ़ी सारे सिस्टम थे हमारे पास। तो अब जितने ज़रूरत है वो हमने निकाल रखे, बाकी जो है वो रख रखे। और जो भी सामान है एक्स्ट्रा कंप्यूटर के साथ काफ़ी सामान होता है वो सारा हमने रख दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती रहती है इस सामान की। और कि मैं इनको बोलती भी हूँ, मैंने कहा ये इतने सारे इकट्ठे कर रखे, ये कहते हैं नहीं कोई भी टाइम मतलब सामान कभी भी काम आ सकता है और होता रहता है। जैसा कभी मेरा सिस्टम ख़राब हो गया वो चेंज कर लेते हैं, और कभी कन्हैया का, सबका ही होता है। तो वो हम ऐसे ही अदल बदल के कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सारा सामान हमने एक पैड में कर दिया है सेट। अब दूसरी साइड भी जो सामान है, एक साइड मैं अपने यूज का सामान रखती हूँ, जो क्रॉकरी वगैरह का किचन का जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखती हूँ। तो अब मैं सोच भी रही थी कि इनको अलमीरा में लगा दूँ जो किचन में फिटिंग होगी, लेकिन ये कहने लगे नहीं रहने दे, जितना ज़रूरी वो निकाल ले, बाकी इसमें ही रहने दे, इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं और वहाँ पे और सामान आ जाएगा, फिर वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फिर मैंने यहीं पे लगा दिया। जो मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कप वगैरह निकाल लिए मैंने, वो रख दिए किचन में उठा के। तो बेड हमारा हो गया है बिल्कुल सेट, सामान सारा लगा दिया। और जो मंदिर है भगवान जी का वो भी मैं कॉर्नर में कर दूँगी। वो साइड में किया हुआ था क्योंकि जो सोफ़े डले थे उनके साइड में ऐसे इस तरीके से आ नहीं रहा था, और कॉर्नर में ही रखते हैं, यही दिशा हमारी पड़ती है ऐसे ही जो पूजा करने की है। तो वो मैंने लगा दिया। सफाई इसकी कल करूँगी, अब शाम का टाइम हो गया, कल नहा धो के तब करूँगी मंदिर की सफाई। और बस देखिए मैंने लगा दी है बेडशीट, गद्दे वगैरह डाल दिया और बेडशीट मैंने गर्म निकाल दी। अब ठंड होगी ना इस वजह से अभी तक मैंने इसीलिए नहीं लगाई थी बेडशीट गर्म की, मैं कहा अभी बेड सेट कर दूँगी तभी उसके बाद लगाऊँगी। तो यहाँ बिछा दी है और अच्छी लगती है, जैसा चेंज सा हो जाता है, जैसा रोज़ कॉटन की डालते हैं तो वही बेडशीट हो जाती है। अब कम से कम 5-6 महीने बाद ये डली ना, तो बहुत मतलब अलग सा लुक आ जाता है। तो यहाँ मैंने लगा दी है। और इधर बाहर ये करने लगे हैं सोफ़े सेट, उनकी सेटिंग करने लगे। और क्योंकि स्पेस सा अच्छा मिला तभी जाके हुई सेटिंग बेड हटा के, वरना तो पहले तो हो नहीं रही थी। तो यहाँ सेट कर दिया। अब उनके ऊपर डाल देंगे कवर। और कवर ना मैं सोच रही कि इनके नए बनाऊँ, आप भी कह रहे थे ना कि कपड़ा लेके बना लो, तो वही मैं सोच रही हूँ। क्योंकि इनमें वैसे तो ये अच्छे बड़े हैं कवर, ये नहीं कि बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार मतलब धूल मिट्टी सी ज़्यादा आती है ना, इस वजह से। तो मैं कपड़ा सोच रही लेके बनाऊँगी। एक बार मैं गई भी थी लेने के लिए, लेकिन जो मुझे चाहिए था फैब्रिक वो नहीं मिला था। तो फिर मैं सोच रही अब देखती हूँ टाइम जैसा लगेगा उसी हिसाब से जाऊँगी और फिर बनाऊँगी। ऐसे सोच रही बनाने के लिए कि ये सुंदर भी लगे और मतलब कवर भी हो जाएंगे अच्छे से। वैसे तो ये जो कलर है ना इनका सोफ़ों के कवर का, ये इन सोफ़ों के साथ ना बहुत अच्छे से मैचिंग करता है, एकदम खिल जाते हैं डालते ही, देखिए आप भी एकदम मतलब लुक अलग ही आता है। तो यहाँ बस सारी सेटिंग कर दी है और जो कवर वगैरह वो भी लगा दिए और जो कुशन है वो भी लगा दिए। और एक साइड रख दिए है मैंने जो बिस्तरे वगैरह, जो टेबल खाली थी ना हमारी उस पे लगा दिए हैं बिस्तरे। और जो कुछ अलग से थे ना जैसा फोल्डिंग वगैरह हम बिछा रहे थे उनके बिस्तरे, वो मैंने उठा के रख दिए हैं दीवान में, क्योंकि जितने ज़्यादा बाहर सामान होता है इतना ही ज़्यादा बिखरा रहता है। मैं ज़रूरत के हिसाब से ही रखती हूँ सारा सामान बाहर, क्योंकि फिर ना जितना बाहर रहेगा उसको कभी इधर पड़ा रहेगा इधर पड़ा रहेगा, फिर उसको संगवाने में भी इतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ अब सेटिंग तो हो गई है पूरे घर की, रूम भी हो गया, बाहर वाला एरिया भी हो गया। अब बारी आ गई है कपड़ों की। कपड़े ये हैं प्रेस के, जो मैंने मतलब 2 दिन पहले धोए थे तब के हैं। और जो आज धोए हैं ये ले आया कन्हैया ऊपर से उठा के, मैं उतार के धरी आई थी क्योंकि अभी जगह नीचे थी नहीं लाने की। उनका पहले सेटिंग हो जाएगी तभी ले आएंगे। और इनमें से भी मैं जो प्रेस के कपड़े वो निकाल दूंगी सारे बाहर, उनको दूंगी प्रेस के लिए। और ये कल वाले भी मैं दे देती, मैंने सोचा अपने आप कर लूँगी, लेकिन
लेकिन क्या हुआ, जो प्रेस है वो ख़राब हो गई अचानक से ही, पता ही नहीं चला। तो जैसे मैं करने बैठी वो चली नहीं, वो भी अब ठीक करवाने मतलब ठीक करवानी पड़ेगी। खर्चे पे और खर्चे ही होते जा रहे, जितना सोचो ना कि कम करेंगे खर्चा, अब थोड़ा सा हाथ टाइट सा चल रहा है। जैसा भाई देखो कुछ एक्स्ट्रा काम करवाते हैं तो थोड़ा सा हो ही जाता है, और खर्चे इतने ज़्यादा सिर चढ़का आ रहे हैं, ये समझ लो। तो अब प्रेस भी ख़राब होगी, उसको भी ठीक करवानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने बांध दिए जो प्रेस के कपड़े थे सारे, और बस कन्हैया अब इनको दे आएगा प्रेस करने के लिए। और अब देखे कितना सारा ढेर है जो कि मुझे तय करने, ये सिर्फ मतलब तय तय बनानी इनकी, इनमें प्रेस के नहीं है। और काफ़ी टाइम लग गया इनको भी, सारों को मैंने प्रेस अच्छी तरह मतलब तय करे, लगाए, और फिर सबको अलमीरा में लगाए। और सर्दियों में ना कपड़े का ढेर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और कितना ही कर लो कम कम करके फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं। और मैं आज इनको बोल भी रही, मैंने कहा बहुत कपड़े निकालते हैं सारे के सारे, हमारे घर में बहुत कपड़े होते हैं। बल्कि मेरे जो आस पड़ोसी है ना, सब मुझे बोलते हैं कि आपके यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं। तो मैं इनको बोल रही, मैंने कहा 2-2 दिन पहनना करो। और हमारे घर में ना बिल्कुल नहीं ऐसा होता कि कोई दूसरी बार पहन ले कपड़े, डेली सब चेंज करते हैं। आदत पहले से ऐसे ही बनी हुई सबको। तो जी खैर, जैसे भी मैं कपड़े रख दूँगी फिर अपने खाने की तैयारी करूँगी। और अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।